ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज़ वोटर्स का पहला तजुर्बा जो है वो किया गया और कम रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टर्नआउट जो है वो हौसला अफजा नजर आता है और कई हलकों के नताइज में बड़ा किरदार भी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोटों को गिनती करके नताइज का हिस्सा बनाने का फैसला किया है और इससे पहले कमीशन के तर्जुमान का कहना था कि इन वोटों को नताइज का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक अभी नहीं हुआ। सुन लें। 85% लोगों ने अपना वोट जो है ओवरसीज वोटिंग में अपना वोट कास्ट किया है। इसके लिए कल इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग रखी हुई है, जिसके इस मीटिंग में नादरा की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट की बेस पे ये डिसीजन करेगा कि ये ओवरसीज वोटिंग जो है उसको मेन रिजल्ट का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। तो जब अगर इलेक्शन कमीशन इसको अप्रूव कर देगा तो जब ऑफिशियल कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट होगी आरओ की तरफ से, उस वक्त इन वोटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट 6 हलकों में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट के जरिए डाले गए वोटों की तफसीलात मुतल्लिका आरओज़ को भिजवा दी गई और उन्हें वोटों को गिनती करके हतमी रिजल्ट में शामिल करने का कहा गया है। 7,364 रजिस्टर्ड समंदर पार पाकिस्तानियों में से 6,233 ने वोट डाला है और इस तरह आई वोटिंग का टर्न आउट 83.5% से जायद रहा है। कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 5,117 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1,116 रजिस्टर्ड ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया। और जल्दी से आपको बता दें कि दूसरी जानिब 25 जुलाई के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत को बराबर नुमाइंदगी दी गई है और हुकूमत की जानिब से वजीर दिफा परवेज खटक को पार्लिमानी कमेटी का सरबराह नामजद किया गया है और ज़राए के मुताबिक पहले इजलास में सरबराह का बाज़ाब्ता फैसला होगा और इसके अलावा TORs भी तश्कील दिए जाएंगे। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं ये ओवरसीज़ वोटर्स के हवाले से कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें ज्वाइन करें अहमद बिलाल महबूब, पिलडेट के सरबराह। शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। फरमाइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों की रजिस्ट्रेशन में तो हमें इतने नंबर्स नहीं हौसला अफजा देखने को मिले, लेकिन जितने लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था उनका टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है, तकरीबन 83% से ज़्यादा। आप समझते हैं कि जो टाइम गुजरेगा अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे हम भी बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड और आगे बढ़ेगा फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन? ये ओवरसीज पाकिस्तानी एक कंसिडरेबल चेंज या फिर फैक्टर हो सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये चूँकि ज़िमनी इंतखाब था तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई, उसका कई लोगों को पता भी नहीं चला कि रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो उनको अगर वक्त दिया जाएगा और जनरल इलेक्शन से पहले ज़्यादा गहमे गहमी और ज़्यादा दिलचस्पी होती है और जनरल इलेक्शन में वोट डालने के लिए भी ज़्यादा दिलचस्पी होती है लोगों की, तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड यकीनन बढ़ेगा। जनरल इलेक्शन में तो यकीनन बढ़ेगा और फिर उसके बाद आने वाले जनरल इलेक्शंस में इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वोटिंग का अमल किस तरह से चलता है, क्या लोग इसको आसान पाते हैं या आसान नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल में ट्रेंड बढ़ेगा और कोशिश हमें करनी चाहिए कि ईमेल अकाउंट ना रखने वाले जो लोग हैं वो भी किसी तरीके से जाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद है और उनको महज इस वजह से एक्सक्लूड कर देना कि उनका ईमेल एड्रेस नहीं है, ये मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अमल में हर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी का वोट है वो हुकूमत पाकिस्तान को ऑब्वियसली देना पड़ेगा 15,000 रुपये पर वोट। ये कहा जा रहा है जी, पड़ा है, बिल्कुल इसकी कॉस्ट आई है। तो क्या ये वोट इतना बड़ा फैक्टर है जिनके ऊपर इतनी रकम जो है वो खर्च की जाए? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर तादाद को गिना जाए तो वो हमारी कुल आबादी का कोई तकरीबन 3% के करीब बनते हैं और कम व बेश यही सूरत हाल हमारे वोटर्स में होगी, अगर इससे कम नहीं होगी। तो अगर इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या वो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है कि उनके लिए इतना अहतमाम भी किया जाए और फिर उसके ऊपर इतना ख़र्च भी किया जाए, तो इसके बारे में मिली जुली आरा होंगी। लेकिन मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान से कनेक्ट किए रखना, उनका ताल्लुक़ एक बनाए रखना, और फिर इसलिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इतनी बड़ी तादाद में पैसे भी रेमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तान में भेजते हैं, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम उनका पाकिस्तान के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ बनाए रखें और उनको पाकिस्तान के मामलात में शामिल रखें। इस हवाले से फिर उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़
अच्छा अहमद बिलाल साहब, हमने देखा कि इलेक्शन के नताइज के मौके पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हो गई। ओवरसीज वोटिंग भी एक वेबसाइट पोर्टल के जरिए हो रही थी, तो सिक्योरिटी पर, इसकी शफाफियत पर कुछ सवालात पैदा हो सकते हैं फिर? हैकिंग एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है और दुनिया के अहम हुकूमतों के पोर्टल्स भी हैक हो जाते हैं। अमेरिका की वजारत दिफा का पोर्टल हैक हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, बरतानिया में हुआ है, तो होते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी चूँकि ये सिस्टम भी अगर हैक हो जाए तो उसके ज़रिए से पूरा वोटिंग का निज़ाम तलपट हो जाएगा। फिर उसके बारे में बड़े सवालात पैदा होते हैं हमारे यहाँ वैसे भी वोटिंग की इंटेग्रिटी के बारे में। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपका। हमसे बात करते पिंडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब।